नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, बिल्कुल सही लिखा। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के बीजेपी को लगा झटका, लेकिन सभी जगह लगना चाहिए था, मात्र एक जगह लगा। आपको बता दें कि अभी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव का नतीजा आ गया है। देखिएगा तो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जबकि झारखंड में झटका लगा। उसका क्या कारण है वो भी बताऊंगा। और आपको बता दूं कि उपचुनाव में एक तरह से देखिएगा तो फिर से मोदी जी का डंका बज गया है और एक अखबार में उन्होंने विज्ञापन छपवाया था। और ये विज्ञापन पूरे देश के लिए था कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये आप लोगों से पूछूंगा। लेकिन ये जो विज्ञापन छपा था अखबार में, ये छपा था झारखंड में। लेकिन अब झारखंड में जब उनकी हार हो गई है तो क्या इस वादे को पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उससे पहले उस विज्ञापन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार इस विज्ञापन को देखिएगा। ये शायद आपने देखा होगा, पहले भी हमने इसको दिखाया है, जिसमें लिखा हुआ है भाजपा का प्रण, सहारा के निवेशकों की पाई पाई होगी वापस, भरोसा भाजपा पर, वोट कमल पर। और ये नीचे लिखा हुआ था नीचे लिखा हुआ है रोटी बेटी मारो की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। तो मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, एक बार कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये विज्ञापन केवल झारखंड के लिए था कि पूरे देश के लिए। एक बार कमेंट्स करके आप बताइएगा। आपको बता दें कि विधानसभा का जो रिजल्ट आया महाराष्ट्र में 236 सीट जो है बीजेपी को मिला है, जहाँ की बीजेपी प्लस मतलब अलग अलग पार्टी जो उनका गठबंधन था उसको, और 48 कांग्रेस को। और झारखंड में 24 बीजेपी को मिला है, जेएमएम को 56 सीट। तो एक तरह से झारखंड के लोगों ने, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त होती है, उससे यही क्लियर है कि पूरे देश का सबसे ज़्यादा जो सहारा के अंदर पैसा है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? ऐसे में जब झारखंड में झटका क्यों लगा, ये मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आपको बता दूँ कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड के अंदर सहारा का बना, और तभी मोदी जी के द्वारा इस तरह का विज्ञापन अखबार में छपवाया गया, जिसके बाद जो विपक्षी पार्टी है, मतलब उस वहाँ पे सरकार में थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने क्या किया, सहारा वाला पैसा अपने मैनिफेस्टो में छपवा दिया। और तो और इसके बारे में खुल करके उन्होंने बोला कि हम पैसा दिलवाएंगे, जिसका कहीं ना कहीं असर, क्योंकि मोदी जी से और अमित शाह जी से सभी लोगों को भरोसा एक तरह से टूट चुका है। आप में से जितने लोगों ने भी क्लेम किया होगा, आप अगर हमारा वीडियो पहले से देखते होंगे, तो जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 5,000 करोड़ का, उसके बाद का अगर हमारा वीडियो अभी से भी उठा करके देखिएगा, तो हमने उस समय आशा जताई थी कि इस तरह से आपका धीरे धीरे पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये उत्तराखंड में जाकर के अमित शाह जी कहते हैं कि सभी लोगों को उस 5,000 करोड़ में से पैसा देंगे, तो उसी समय हमने आशंका जाहिर की थी और ये कह दिया था कि कहीं ना आपको ये चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने पोर्टल आया तो ठीक वही काम किया। इन्होंने क्या किया, 10-10 हज़ार रुपया सभी को देंगे, चाहे आपका 10 लाख रुपया तक क्यों ना हो, 20,000 हो, 50,000 हो, पहली बार में 10,000 देंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और ऐसा कह के ये खुद फंस गए। उसके बाद अभी जाकर के देखिएगा तो जो कोर्ट के अंदर जाके कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि 10,000 जिनका निवेश है उनको हमने पैसा दिया है, अब जाके कह रहे हैं कि 50,000 जिनका है उसको दे रहे हैं। और ये कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं है, जबकि हमारे पास जितने भी लोगों ने कॉल किया, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि किसी को पैसा मिला हो। 1-2 लोगों ने ऐसा दावा किया कि उनको पैसा मिला, जबकि जब उनको कहा कि हमें प्रूफ भेजिए, तो अभी तक किसी ने मेरे पास ना कोई प्रूफ भेजा है और ना ही कोई स्क्रीनशॉट पासबुक वगैरह का। तो ऐसे में हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी जगहों पे पैसा मिलेगा जहां जीत गए हैं, और हार गए हैं उसका तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हार गए हैं उनको देंगे कि नहीं देंगे ये बाद की बात है। लेकिन अभी जितने लोगों ने क्लेम किया, उसमें से अगर मान लीजिए 1,000 क्लेम करने वालों में से एक व्यक्ति को भी अगर पैसा दे दिया, तो क्या उसको पैसा वापस करना कहेंगे या फिर ठगना कहेंगे? क्योंकि फिर से इलेक्शन आएगा, दूसरे
विधानसभा का, तो फिर से ये कोई वादा करेंगे और इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि इनका पैसा देने का नियत ही नहीं है। पोर्टल जा कर के चेक कीजिए, उस पर जो भी ये डिसीजन लेते हैं उसका कॉपी नहीं डालते हैं, नोटिफिकेशन नहीं डालते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि इस तरह का नोटिफिकेशन डालेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि जब तक आप इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये लोग पैसा देंगे, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आता है सभी लोग भूल जाते हैं और वोट के चोट के देने की जगह लोग वोट का सपोर्ट देने लगते हैं। अभी उपचुनाव में जाकर के देख लीजिए किस तरह से इनकी जीत हुई है, और इससे तो इनको यही लग रहा है कि अगर ठगने के बाद भी अगर हमें वोट लोग दे रहे हैं तो पैसा हम क्यों दें। तो इसी बात की जानकारी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आया था, और सभी लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सभी लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि आपका पैसा है। आप जो पैसा आपको नहीं दे रहा है, जिसके रीजन में घोटाला हुआ, जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई जांच नहीं कर रहा है, और तो और आरटीआई में पूछा कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई तो उसका हमें कॉपी दीजिए जिसके तहत हमें ये पता चल सके उसका पोस्टमार्टम हुआ था, या कोई भी प्रूफ दीजिए, वो भी हमें नहीं दिया गया। और उसके बाद आप लोगों को बार बार लॉलीपॉप दिया जा रहा है और आप लोग लॉलीपॉप पा करके ही खुश हैं। तो ऐसे में पैसा कौन दिलाएगा, क्योंकि जो सरकार बनाएगा उसी की जिम्मेवारी बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टी आपको दिलाएगा नहीं दिलाएगा सरकार बनने के बाद, वो तो बाद की बात है, लेकिन जिसने वादा किया उसको झटका नहीं दीजिएगा, तब तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे इलेक्शन आएगा वैसे ही इस तरह का अखबार में कुछ विज्ञापन छप जाएगा, आप लोग फिर झांसे में आ जाएंगे और फिर अगले 5 साल के लिए ठगे जाएंगे। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूँ कि आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप एक बार मुझे बताइए कि आपके आसपास में किसी व्यक्ति को पैसा मिला। और सबसे बड़ी बात है, पैसा पूरा मिलना चाहिए जितना आपका पैसा बनता है, ब्याज के साथ मिलना चाहिए, या फिर 10,000 लेकर के ही आप लोग खुश हो जाएंगे। इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक इसके लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।